ये पिछले इंटरवीनिंग नाइट को 12 और 13 की रात को एक संडियार पंचायत में ये छत के और बरठी के नज़दीक है, वहाँ पर रात को एक घटना हुई और इस घटना का जो सूचना है वो पुलिस स्टेशन घुमारनी में 11:15 पे दिया गया कि किसी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर तेज़ धार हथियार से अटैक किया और वो व्यक्ति जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ। इस सूचना के आधार पे जो एसडीपीओ घुमारनी और जो थाना प्रबंधक घुमारनी ये अपने पुलिस दल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। जब ये घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक अरविंद कुमार का जो व्यक्ति था, जो जिसका नाम ये बाद में एस्टेब्लिश हुआ, ये 30 ईयर ओल्ड 31 साल का था, तो वो सड़क पे पड़ा हुआ था। लेकिन जब इन्होंने देखा तो वो मर चुका था, मतलब डेड था। जब इन्होंने फर्दर मैटर को इंक्वायर किया कि क्या चीज़ हुई है, तो ये चीज़ सामने आई कि एक जगदीश चंद जो वहीं जहाँ पर ये घटनास्थल हुआ उसके पास में ही उसका घर है, तो उन दोनों के बीच में एक विवाद हुआ था पिछली रात को। और उस विवाद के बाद इस जगदीश चंद ने, जो एक्यूज है, जिसकी एज जो है 57 ईयर है, इसने एक तेज़ धार हथियार से, दराट से इस व्यक्ति के ऊपर अटैक किया और उसके दोनों हाथ चॉप किए, पूरी तरह से काट दिए और साथ में एक और इंजरी जो थी, सीरियस इंजरी, उसके कंधे के पास में उसको चोट पहुंचाई। और यही कारण जो है वो अरविंद की मौत का लगता है। हालांकि अभी तक हम इसकी पोस्टमार्टम जो है वो हॉस्पिटल से करवाने जा रहे हैं और जो असल मौत का कारण है हम डॉक्टरों से भी इस बात को जांचेंगे। तो इसी घटना के क्रम में मैंने आज घटनास्थल का वहाँ पर विज़िट किया है, उसका निरीक्षण किया हुआ है और स्पॉट विज़िट किया। और स्पॉट विज़िट करने के बाद जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं एसएचओ घुमारनी, उनको इन्वेस्टिगेशंस के बारे में एक ज़रूरी दिशा निर्देश दिए ताकि हम एक सही इन्वेस्टिगेशन करके एक्यूज्ड को, जो उसने क्राइम किया है, उसको उसके किए गए क्राइम के बारे की सज़ा उसको दिला सकें। तो स्पॉट विज़िट करने के बाद और वहाँ पर बहुत से लोग भी इकट्ठे हुए थे और ये जो डिसीज़्ड है उसके परिवारजन भी वहाँ पर थे, तो सब लोगों से बातचीत की गई है। बातचीत की चीज़ मुख्यतः जो सामने आई वो ये है कि इस जो एक्यूज्ड है जगदीश चंद, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई कि इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका है और ये एक हिंसक प्रवृत्ति का जो है वो व्यक्ति है। तो इस संबंध में पूरी एक डायरेक्शन जो है एसएचओ घुमारनी को दी गई है कि वो इस तरीके के इसके जो प्रीवियस इसका कंडक्ट एंड रिकॉर्ड है उसके पूरा उसको कलेक्ट करें और उसको भी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए। ये लोग पिछली रात को बरठी में इकट्ठे हुए थे और बरठी से जो एक्यूज्ड है जगदीश चंद, ये उसको मोटरसाइकिल में अपने साथ ले गया था। ये डिस्टेंटली दूर में कहीं रिश्तेदार भी कहे जा रहे हैं कि आपस में इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और वहाँ से घटनास्थल पर जब ये पहुँचे तो घटनास्थल पर विवाद होने के बाद एक्यूज़ ने, क्योंकि एक्यूज़ का जो घर और इसकी जो गौशाला है वो बिल्कुल घटनास्थल के पास में, तो इसने विवाद होने के बाद इमीडिएटली अपने घर गया और घर में जा कर के इसने वहाँ से एक दराट वेपन, जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, वहाँ से लाया और उसके वेपन लाने के बाद फिर इसने उसके ऊपर अटैक किया। तो मुख्यतः जो स्पॉट की जो कार्रवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है और एक्यूज़ को हमने डिटेन कर लिया है, जो हमारा सस्पेक्ट भी है। और मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक जो कुछ साक्ष्य सामने आए हैं उसी से ये बात स्पष्ट है कि यही इस मामले पे हमारा एक्यूज़ड है, तो उसको भी डिटेन किया गया और इसके साथ पूरा पूछताछ करने के बाद, इंटरोगेट करने के बाद, सारी चीज़ें इकट्ठे के बाद इसको जो है इस मामले पे हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसके साथ में जो घटनास्थल है, घटनास्थल में 220 फीट के आसपास एरिया में पूरी तरह से ब्लड जो है वो पड़ा हुआ है
तो हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस अपराध में केवल अक्यूज्ड ही अकेला था या इसके साथ भी कोई और लोग थे। तो अगर कोई किसी और व्यक्तियों की भी इसमें शमूलियत पाई जाएगी तो उनको भी इस मामले पे जो है गिरफ्तार किया जाएगा। अपराधी ने अपराध करने के बाद साक्ष्यों को छुपाने का पूरा प्रयास किया। इसने जो अपने डाले हुए कपड़े थे, अभी जो थोड़ी सी इसके साथ इसको इंटेरोगेट किया गया है, ये कहता है कि मैंने वो सारे कपड़े जला दिए हैं क्योंकि उन पे सारे ब्लड स्टेन्स थे, वो खून से सने हुए थे। तो इसने ये जो साक्ष्यों को मिटाने के लिए एक और अपराध किया है, तो उस संबंध में भी हम इसके खिलाफ एक धारा 302 के साथ इसमें अवश्य ऐड करें। केवल अक्यूज्ड ही अकेला था या इसके साथ भी कोई और लोग थे। तो अगर कोई किसी और व्यक्तियों की भी इसमें शमूलियत पाई जाएगी तो उनको भी इस मामले पे जो है गिरफ्तार किया जाएगा। अपराधी ने अपराध करने के बाद साक्ष्यों को छुपाने का पूरा प्रयास किया। इसने जो अपने डाले हुए कपड़े थे, अभी जो थोड़ी सी इसके साथ इसको इंटेरोगेट किया गया है, ये कहता है कि मैंने वो सारे कपड़े जला दिए हैं क्योंकि उन पे सारे ब्लड स्टेन्स थे, वो खून से सने हुए थे। तो इसने ये जो साक्ष्यों को मिटाने के लिए एक और अपराध किया है, तो उस संबंध में भी हम इसके खिलाफ एक धारा 302 के साथ इसमें अवश्य ऐड करेंगे। और हमारा एक प्रयास रहेगा कि इस मामले पे एक सही इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो, और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन होने के साथ साथ हम इसकी तफ्तीश को जल्द पूरा करने के पश्चात कोर्ट में जो है इसका चार्जशीट फाइल करेंगे ताकि इसका जल्द से ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को सज़ा मिले। ये हमारा एक प्रयास रहेगा और हम इस पे पूरी तरह से जो है इसमें काम करेंगे।